स्वागत है तुम लोग का। तो आज जो है थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है और थोड़ा सा पढ़ाई का भी टॉपिक है। तो अभी तो मैं रेडी हुआ हूँ, कपड़े पहने जा रहा हूँ पार्टी में। उसके बाद आके हमको बताता हूँ क्या करना है। पहले तो मैं जाता हूँ, आता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो पार्टी के बाद नेक्स्ट दिन का व्लॉग है ये। देखो, पार्टी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मतलब ठीक था, नॉर्मल था पार्टी, पर छोड़ो उसके बारे में। उसके बाद मैंने 12 नहीं 12:30 के आसपास अलार्म लगाया था, सिर्फ आधे घंटे का, कि भाई साहब आधे घंटे में उठ जाऊँगा। क्योंकि आधे घंटे सोने के बाद मेरा नींद, मतलब जब मैं उठता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ आधे घंटे के बाद। हाँ, हमेशा होता है, दोपहर में भी ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, आधे घंटे का अलार्म लगाया, सो गया और मैं उठा सुबह के 8:30 बजे। क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता इसमें मैं। अब मेरे 8 चैप्टर बाकी है मैथ्स के। मैथ्स का एग्ज़ाम है कल, और मैंने अभी तक रिवाइज क्या किया है, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, इनइक्वालिटीज़, बस यही रिलेशन फंक्शन में पूरा नहीं किया भाई, मॉड और जीआईएफ छोड़ के रखा हूँ, तो उसको भी करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लिमिट्स। लिमिट्स तो खैर हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूटी हम लोग करके रखे थे। लिमिट्स तो हो जाएगा। बाइनोमियल अब क्या करूँगा, अब इन सब चैप्टर जो जो इनका क्रक्स है, अब मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे जाऊँगा, वीडियोस देखूंगा, क्वेश्चन सीरीज, उन्हीं का क्वेश्चन करके छोड़ के चल जाऊँगा बस। अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने जो टाइम वेस्ट किया है, मैं कुछ नहीं कह सकता उस पर। कुछ है ही नहीं बोलने को भाई, क्या बोलूँ इस पर मैं। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो चुपचाप से वही करते हैं, यूट्यूब जाते हैं, क्वेश्चन सीरीज देखते हैं और करते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सीरीज खत्म होगा तब मैं शूट करता हूँ वापस से। हाय, तो आज जो है मैथ्स का एग्ज़ाम था, और अभी जो बज रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ कितने बजे, अभी बज रहे हैं कुछ 12:31। सो 12:31 हो गया, और हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी मैं मैथ्स का जो बात बताता हूँ, सुनो। अगर नहीं, तुम हो सकता है तुम्हें लगता हो कि हाँ ऐसे तो सच में होता ही है, लेकिन अगर मैं ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी अगर मैं कर लेता प्रैक्टिस, जो मैंने नहीं किया, कल मैंने तुम लोग को बोला था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने वीडियोस भी नहीं देखी। तो क्या किया, डाउनलोड किया फॉर्मूला शीट, उसको पढ़ा भी नहीं। सुबह ब्रश करने के बाद से ऊपर से देखा कि अच्छा एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन, ये सब हो गया, छोड़ दिया। अब मुझे याद भी नहीं फॉर्मूलाज। तो एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैं सोचा था कि एक काम करते हैं, अपने जनरल नॉलेज पे मैथ्स देने जाते हैं, देखते हैं कितना दिमाग है मेरे अंदर, कितना मैं रिटेन रख सकता हूँ 2 महीने पहले किया हुआ चीज़ को। तो बेसिकली तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं पढ़ा, गया, एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम के बीच का एक्सपीरियंस सुनो। एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, वहाँ पे टीचर से ना पता चले, धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, क्लास 9 वाले को आंसर्स बता रहा हूँ, पूरे क्लास को मैं ही आंसर डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बगल में एक लड़की थी जो कि थोड़ी अच्छी है मैथ्स में, तो उसने मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया सेट्स के ऊपर, क्योंकि सेट्स तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, क्योंकि सेट्स याद नहीं होता। हाँ, बड़ा प्रॉब्लम होता है सेट्स के, वो थे। अब क्या हुआ कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी और पढ़ लेता तो 80 ऑफ 80 कन्फर्म थे, पूरा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पेपर इजी नहीं आया, मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब जो बोर्ड्स लेवल होता है ना, वैसा मेरे को लगा कि हाँ भाई मैं इतने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ कुछ जो जो आते हैं, ऐसे आते हैं जनरली, तो वैसा है। और कुछ क्वेश्चन थे जो कि सर ने अपने तरीके से दिए थे कि थोड़ा सा ट्रिकी दे देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं उस समय मेरा दिमाग कैसे चल गया कि मैं उस क्वेश्चन को डिकोड कर दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने डिकोड करके और आंसर मेरे को पता चल गया। अब मैंने क्या गलती की है सुनो। जैसे कि परम्यूटेशन का, नहीं परम्यूटेशन क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तुम्हारा वो कोफिशिएंट के क्वेश्चन होते हैं ना बाइनोमियल थ्योरम में, तुमको बस बोलना है 5c2 का वैल्यू क्या। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन पूरे में यही था एमसीक्यू में, 5c2 का वैल्यू क्या, इतना इजी क्वेश्चन। और इसको मैंने गलत किया, इसको मैंने गलत किया है, क्योंकि मैं फॉर्मूला गलत लिख के आया हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। मैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लेके आ गया। मैं इतना हद तक बेवकूफ़ी किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू में आई थिंक मेरे 2 मार्क्स कटेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल जो है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, जबकि ये हम लोग की कोचिंग में, मतलब पीडब्ल्यू पे हो चुका है। अब मैं अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर लेता तो ऑफ कोर्स मैं वो कर पाता, लेकिन मेरे को मची थी चुल, जो मैंने किया नहीं, और वो आता हुआ क्वेश्चन को मैं छोड़ के नहीं आया, पर मैं कुछ तो करके आया, मैंने कुछ तो किया। फिर उसके बाद बचता है तुम्हारा, उसके नीचे था तुम्हारा एक और ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन था, वो मैंने कर लिया, वो मेरे से ईजिली हो गया। जबकि वो दूसरा वाला ज़्यादा ट्रिकी था, ज़्यादा बड़े बड़े एंगल्स कॉम्प्लिकेटेड थे, और ऊपर वाला एकदम सिंपल सिंपल था, तो वो नहीं हुआ मेरे से। और एक चीज़ हो गई मेरे साथ कि एक सेकेंड गिर गया। हाँ अब ठीक है, सॉरी, वो गलती हो गई। हाँ, तो अब जो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं कहाँ था,
हाँ, तो जब पेपर हुआ ना, तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन मिसिंग थे। सर मतलब यहाँ रहते नहीं है, हम लोग के स्कूल के बगल में स्कूल का कॉलेज है, तो वहाँ गए, वहाँ से कॉल किया गया सर को। सर ने बोला आ रहा हूँ 2 मिनट में। फिर वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया पूरा, सबको 10 मिनट मिला और क्वेश्चन नया मिला। लेकिन जो टीचर ने क्वेश्चन लिखा था, उसने एक पॉइंट मिस कर दिया। एक क्वेश्चन था, सुनो तुमसे बन सके तो अच्छी बात है, कि लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, अपॉन तुम्हारा x था, ठीक है। इसका आंसर है 16। सर ने आके मुझे खुद बोला कि भाई इसका आंसर 16 है, तुम्हारा 0 कैसे आ गया? तो मम्मी को समझ नहीं आया क्या हुआ। सर ने बोला कि ये करना, ये करना है। उन्होंने क्या बोल दिया मेरे को समझ नहीं आया। मैं बोला सर तो मैं तो कर चुका हूँ। तो उसके बाद मेरा 0 ही आ जा रहा था, लेकिन अब सर ने मुझे बता दिया है आंसर, तो मैं कुछ भी करके 16 लिख के आ गया। अब मैं घर आया तो मुझे पता चला, चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने बोला कि क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे बाई एक्स नहीं होगा, बाई एक्स स्क्वायर होगा। अगर ये बाई एक्स स्क्वायर होता तो आंसर 16 आएगा, और अगर यहाँ पे एक्स होता तो आंसर 0 आएगा, जो कि मेरा करेक्ट था। तो मैं सर से बोलूँगा ये चीज़ कि यहाँ गलत था, तो उसको सही कर देने मार्क्स। और बाकी पेपर लमसम सही था। शायद जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, शायद वो मेरे गलत हो जाए, लेकिन प्रोसेस तो मैंने किया है, पूरा अच्छे से प्रोसेस दिखाया है। 1.5 पेज लगा के लिखा हूँ, हाँ, एक में 2.5 पेज 2.5 पेज लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, इतना स्टेप हर एक स्टेप दिखाते हुए। फिर भी भाई साहब मेरा पेपर बहुत जल्दी खत्म, 3 घंटे का पेपर था। आई थिंक मेरा पेपर 2 घंटे कुछ 20 मिनट में ख़त्म हो गया था, कुछ ऐसे में ख़त्म हो गया था। और बाकी तो सब ठीक है। और अभी जो है अपना केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री। पता नहीं इसके साथ क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं जा रहा भाई। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स था, लेकिन वो गड़बड़ चल गया। तो अभी जो है केमिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो व्लॉग बंद कर देता हूँ, रात बहुत हो गई, ज़्यादा सोने के लिए। ठीक है, बाय।